नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि कानूनों को रद्द करने के मूड में नहीं है सरकार। तोमर बोले, भावनाओं को समझें प्रदर्शन करने वाले किसान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पटना सिविल कोर्ट के 16 कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने किया बर्खास्त। इतिहास में पहली बार हुई है इतनी बड़ी कार्रवाई। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सिंघू बॉर्डर पर दीवार का निर्माण, किसानों ने बनाई किचन, अस्थायी अस्पताल भी बन रहा। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे। किसान बॉर्डर पर टिका हुआ है, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कृषि कानूनों को रद्द करने की मूड में नहीं सरकार, तोमर बोले, भावनाओं को समझे प्रदर्शन करने वाले किसान। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। पर केंद्र सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वह अपने कदम पीछे नहीं खींचेगी। केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा कि देश भर से बड़ी संख्या में किसान 3 कृषि कानूनों के समर्थन में सामने आ रहे हैं। साथ ही मंत्री ने प्रदर्शनकारी किसान संघों से तीनों कानूनों के जरिए सुधारों की भावनाओं को समझने का आग्रह किया। तोमर ने विश्वास जताया कि प्रदर्शनकारी संघ किसानों के हितों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और रचनात्मक बातचीत के जरिए किसी समाधान पर पहुंचने में सरकार की मदद करेंगे। कानूनों का समर्थन करने वाले एक समूह के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए तोमर ने कहा कि सरकार देश के किसानों और उनके हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। मंत्री ने कहा, हम उन किसानों से मिल रहे हैं जो 3 कानूनों के समर्थन में आ रहे हैं, साथ में अधिनियमों का विरोध करने वालों के साथ वार्ता जारी रखे हुए हैं। तोमर ने कहा, पूरे देश से बड़ी संख्या में किसान कानूनों के समर्थन में आ रहे हैं। हम उनसे मिल रहे हैं और उनके पत्र भी मिल रहे हैं और फोन भी आ रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। किसान सितंबर में पारित कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे लेकर केंद्र सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच 7 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन यह आंदोलन को खत्म कराने में नाकाम रही है। सरकार ने इन कृषि कानूनों को 3 बड़े सुधारों के तौर पर पेश किया है, जिनका लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना और उनकी जिंदगी में सुधार करना है। जबकि प्रदर्शनकारी किसानों का दावा है कि ये 3 कानून उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाले हैं और एमएसपी और मंडी व्यवस्था के खिलाफ हैं। प्रदर्शनकारी किसानों के साथ अगले दौर की वार्ता 8 जनवरी को होनी है, जबकि सरकार कानूनों का समर्थन करने वाले विभिन्न किसान समूहों के साथ बैठकर कर रही है। तोमर ने कहा, मुझे विश्वास है कि विरोध करने वाले संगठन भी कृषि सुधार कानूनों के पीछे की भावनाओं को समझेंगे और किसानों के हितों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और रचनात्मक बातचीत के माध्यम से समाधान तक पहुंचने में निश्चित रूप से हमारी मदद करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पटना सिविल कोर्ट के 16 कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने किया बर्खास्त। इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने भ्रष्टाचार में लिप्त पटना सिविल कोर्ट के 16 कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सभी घूस लेने के आरोपित थे। पटना सिविल कोर्ट के इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार में लिप्त इतनी संख्या में कर्मियों को बर्खास्त किया गया है। सूबे की निचली अदालतों में भ्रष्टाचार को लेकर आए दिन इन बातों की चर्चा होती रहती है। इस कार्रवाई के बाद ऐसा लग रहा है कि देर से ही सही, दोषियों को दंड तो मिला। बर्खास्त होने वालों में 8 पेशकार भी शामिल हैं। 15 नवंबर 2017 को एक निजी टीवी चैनल ने कोर्ट में चल रहे घूस के लेन देन को कैमरे में कैद कर प्रसारित किया था, जिसे देश भर के लोगों ने देखा था। न्यायपालिका की छत्र छाया में रिश्वतखोरी को उजागर करने के बाद यह मामला चर्चित हुआ था। एक्साइज के स्पेशल कोर्ट में पेशकारों और अन्य कर्मियों का अभियुक्तों के साथ लेन देन का खेल जब चल रहा था, तो एक टीवी चैनल के पत्रकार ने सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लिया। जैसे ही इसका प्रसारण हुआ, वैसे ही न्यायपालिका में खलबली मचने लगी। पटना हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन के संज्ञान में जैसे ही यह मामला आया, उन्होंने टीवी में दिखने वाले सभी कर्मियों को तुरंत निलंबित करने का आदेश दिया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सभी कानूनी प्रक्रिया के बाद मंगलवार को हाईकोर्ट प्रशासन ने दोषी पाए गए कर्मियों को अंततः सेवा से बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया। उल्लेखनीय है कि कैश फॉर जस्टिस के नाम से यह मामला बिहार के साथ साथ पूरे देश में काफी चर्चित हुआ था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंघू बॉर्डर पर दीवार का निर्माण, किसानों ने बनाई किचन, अस्थायी हॉस्पिटल भी बन रहा। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए अभी किसी निर्णायक फैसले पर नहीं पहुंचा जा सका है। इसकी वजह से आंदोलनरत किसान संगठन और उनके किसान सिंघू बॉर्डर समेत दिल्ली की सभी सीमाओं पर डटे हुए हैं। भीषण ठंड और बारिश के चलते किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने आगे आकर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बीच सड़क
सड़क पर एक कम ऊंचाई की दीवार बना दी है। इसके बगल में बड़ा सा टेंट शेड लगवाकर अस्थायी किचन की व्यवस्था की है। यहाँ गड्ढा खोदकर चूल्हा बनाया गया है। इसमें दर्जनों महिलाएं दिन रात आंदोलनकारी किसानों के लिए खाना पका रही हैं। दीवार पर बैठकर और सामान रखकर लोग खाना खा रहे हैं। लंगर चल रहा है। इसकी व्यवस्था करने वाले संदीप सिंह ने बताया कि लोगों की दिक्कतों को देखते हुए ऐसा किया गया है। इसी तरह अमेरिका के न्यू जर्सी में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्वेमान सिंह से ने बिहार और गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों के लिए इलाज की व्यवस्था की है। वे स्वयं यहां उपस्थित होकर इलाज कर रहे हैं। एक स्वयंसेवी संस्था लाइफ केयर फाउंडेशन की ओर से हाल ही में वहां मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था। फिलहाल वहां कुछ संस्थाओं के माध्यम से 2 बिस्तरों वाले अस्पताल बनवाया जा रहा है। यहां मौजूद फार्मासिस्ट सादिक मोहम्मद ने बताया कि बारिश की वजह से थोड़ी देरी हुई है, लेकिन अब वाटरप्रूफ टेंट लगाकर अस्पताल शुरू किया जा रहा है। इसमें ईसीजी जांच से लेकर सभी तरह के प्राथमिक इलाज की सुविधा होगी। हृदय रोग पीड़ितों के लिए खास तौर पर व्यवस्था की जा रही है। अस्पताल में फार्मासिस्ट, तकनीकी सहायकों सहित 8 स्वयंसेवक हैं। इनमें से 5 टेंट में सोते हैं, जबकि 3 स्वयंसेवक पास में ही पीजी में रहते हैं। स्वयंसेवक अवतार सिंह ने बताया कि बुधवार से कैंप में ईसीजी की सुविधा शुरू कर दी गई है। बारिश की वजह से कुछ दिक्कतें आई हैं। दवाइयों के 6 बॉक्स खराब हो गए हैं। 2 बिस्तरों वाला अस्पताल 24 घंटे काम करेगा, जहां 2 डॉक्टर मरीजों की निगरानी करेंगे। उधर कई फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री सोनिया मान ने बहादुरगढ़ में किसान महिलाओं के लिए टेंट लगवाए हैं। इससे महिला आंदोलनकारियों को काफी राहत है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी विधायक ने सीएम नीतीश के विकास पर उठा दिया सवाल। कहा, भैंस धोने के काम आता है नल जल का पानी। जी हां दोस्तों, बीजेपी विधायक ने सीएम नीतीश के विकास पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। नीतीश कुमार के सरकार में सहयोगी पार्टी भाजपा के विधायक ने सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक नल जल योजना को बेकार बता दिया है। उन्होंने कहा कि नल जल के पानी का इस्तेमाल भैंस धोने के काम में आता है। नल जल योजना सीएम नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन इस पर सीतामढ़ी जिले के बतनाहा विधानसभा के विधायक अनिल कुमार ने सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि नल जल योजना के पानी का इस्तेमाल भैंस धोने में होता है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इस पानी को कोई पीता भी होगा या पीने योग्य समझता है। सरकार का मोटो योजना के पीछे ठीक है, परंतु धरातल पर यह नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों में यह विश्वास जगाना होगा कि यह पानी पीने योग्य है और स्वच्छता का ध्यान रखकर इस योजना में काम किया जा रहा है। भाजपा विधायक ने कहा कि जो नल जल योजना का नॉर्म है, उसके तहत एक गहराई के अंदर तक पाइप को बिछाना है, लेकिन ऊपर ही पाइप लगा रहता है। पाइप भी अच्छे क्वालिटी का नहीं लगाया जाता है। नल जल योजना में मेंटेनेंस तो है ही नहीं, जबकि इसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता है। इससे अच्छा चापाकल जगह जगह दे दिया जाता तो अच्छा होता। नल जल योजना का टंकी साफ नहीं होता है, लोग इसको स्वच्छ पानी नहीं मानते हैं। आपको बता दें कि अनिल कुमार पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं और सीतामढ़ी जिला के सबसे युवा विधायक हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पुलिस का सिपाही भी करोड़पति, विजिलेंस के एक्शन से खुला राज। जी हां दोस्तों, बिहार पुलिस में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों एक दारोगा के करोड़पति बनने का मामला सामने आया और आय से अधिक संपत्ति मामले में उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। अब भागलपुर जिला पुलिस में तैनात एक सिपाही के करोड़पति बन जाने का मामला विजिलेंस ने उजागर किया है। शशि भूषण कुमार और उनकी पत्नी मीनू देवी के पास जांच में आय से अधिक अवैध 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा की संपत्ति मिली है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने जांच में पाया है कि पीटीसी नंबर 1336 का एक सिपाही शशि भूषण कुमार अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार में शामिल होकर लगातार कूद संपत्ति बनाता रहा। उसने करोड़ों की चल और अचल संपत्ति बनाई। जहानाबाद के मखदूमपुर थाना इलाके के रहने वाले शशि भूषण कुमार ने पटना के बिग्रहपुर में अपना मकान बनाया और साथ ही साथ कई जगहों पर कीमती जमीन और प्लॉट खरीदी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने मार्च 2019 में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में सिपाही शशि भूषण कुमार और उसकी पत्नी मीनू देवी के खिलाफ निगरानी कोर्ट पटना में चार्जशीट दायर किया है। आरोपित सिपाही अभी भागलपुर जिला पुलिस में तैनात हैं। सिपाही और उसकी पत्नी के नाम पर कई बैंक खातों और अलग अलग जगहों पर निवेश किए गए पैसों के बारे में भी जानकारी मिली है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गुस्से में आकर किसानों ने उठाया ये बड़ा कदम, आज रात बिगड़ सकते हैं हालात। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार की बातचीत अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चिंता जताई है। हालांकि सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही यह गतिरोध समाप्त होगा। आपको बता दें, दिल्ली में हो रही बारिश की वजह से किसानों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनके सामानों का नुकसान हो रहा है। इस बीच यह भी खबर आई है कि किसान अपने सामानों की रक्षा के लिए जगह पक्का करने का इंतजाम कर रहे हैं।
किसान कुछ टेंट की जगहों को पक्का करेंगे, क्योंकि किसानों का कहना है कि सरकार जितनी तारीख देंगी खुद की उतनी ही व्यवस्था करेंगे। गौरतलब हो कि किसानों ने 4 जनवरी को सरकार के साथ मीटिंग से पहले यह फैसला किया था कि अगर इस बार की बातचीत में कृषि कानून रद्द नहीं किया गया तो वह ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। दरअसल किसानों ने आज ऐलान किया है कि वह 7 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, जो सुबह 11 बजे से शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि 7 तारीख की सुबह 11 बजे से सिंगू बॉर्डर पर ट्रैक्टर टिकरी की तरफ मार्च करेंगे, तो वहीं इसी वक्त टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान सिंगू की तरफ ट्रैक्टर मार्च करेंगे। किसानों के आंदोलन को आज 40 दिन से ऊपर हो गए हैं। इन दिनों किसानों एवं सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन दोनों के बीच अब तक सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में किसानों ने कृषि कानून के विरोध करने के लिए ट्रैक्टर मार्च करने का ऐलान किया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन 11 जनवरी को होगी अगली सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हालात में कोई सुधार नहीं आया। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीनों कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी तक सुनवाई को स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने एक वकील की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम किसानों की स्थिति को समझ रहे हैं। दरअसल नए कृषि कानूनों की संवैधानिकता वैधता को लेकर कुछ वकीलों ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अब सुनवाई 11 जनवरी यानी आने वाले सोमवार को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें हालात में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम बात कर रहे हैं। वहीं अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि दोनों पक्ष किसी मुद्दे पर सहमत हो जाएंगे। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम इस बात से वाकिफ हैं और चाहते हैं कि बातचीत और आगे बढ़े। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। इस पर मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने कहा कि हम सोमवार को इस मामले को देखेंगे और अगर बातचीत सकारात्मक रही तो हम सुनवाई को टाल देंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि सरकार और किसानों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि इन याचिकाओं पर 8 जनवरी को बातचीत नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि हम स्थिति को समझते हैं और बातचीत को प्रोत्साहित करते हैं। हम मामले की सुनवाई को सोमवार 11 जनवरी तक स्थगित कर सकते हैं, अगर आप चल रही बातचीत के संबंध में लिखित में दें। बता दें कि कृषि कानून के मुद्दे पर सरकार और किसान दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लेती और न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था बनी रहना सुनिश्चित नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।